सभी भक्त अपने यथास्थान बड़े भाव के साथ बैठ जाएं, आरती को प्रणाम करें, व्यास मंच को प्रणाम करें, श्री किशोर जी को प्रणाम करें और बड़े भाव के साथ
उत्सव हम सबने मनाया, खूब नृत्य किए लोग, खूब प्रसन्नता हुई, खूब उत्सव मना। तो कथा में तो कृष्ण जी का जन्म हुआ है ना? कुछ लोग को नहीं डाला है। कृष्ण कन्हैया राधा रानी सरकार। कल हम सबने सुंदर भगवान के जन्म का उत्सव मनाया और कथा में सुंदर कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो कथा में तो कृष्ण जी का जन्म हो गया, ठीक है, कथा में तो हो गया कृष्ण जी का जन्म, लेकिन इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? कुछ अंतर हुआ? कथा में तो हो गया जन्म, पिछले साल भी कथा में राम जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जी का जन्म, और दो ही कथा में आप कितनी बार अपने जीवन में आपने पता नहीं कितनी बार आप सबने कथा सुनी होगी, और उसमें कृष्ण जी का जन्म, राम जी का जन्म कहा ही जाता है, कथा में होता ही है जन्म, लेकिन उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न तो ये है, कथा में कृष्ण का जन्म हो गया, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारे जीवन में क्या कृष्ण का जन्म हुआ, कि खाली कथा में बस हुआ। बस 1 घंटे का समय है, 1 घंटे लोग कथा प्रेम से सुन ले, समझ में आ जाए लोगों को। वैसे भागवत की कथा में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक दिन में 6-7 घंटे कहा जाए तब भी सही से पूर्ण नहीं होगा, तब भी कुछ न कुछ संक्षिप्त करना ही पड़ेगा। और यहाँ रोज ही छोड़ा जा रहा है कथा, रोज छूटी जा रही कथा, रोज छूटी जा रही। तो 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे में सब ठीक ठाक रहे, जैसे सुन लीजिए कथा। कथा में तो कृष्ण जी का जन्म हो गया, पर जरूरी है कि हमारे जीवन में भी कृष्ण का जन्म हो, हमारे हृदय में कृष्ण जी का जन्म हो। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ केवल 6 फुटिया शरीर नहीं है कि 6 फुट शरीर है भगवान कृष्ण का, और कृष्ण का जन्म हो गया। कृष्ण का मतलब होता है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। तो हमारे हृदय में कृष्ण जी का जन्म हुआ कि नहीं? सत्य का जन्म हुआ कि नहीं? हम क्या सच्चे बने? क्या कृष्ण जी के जन्म के दिन, जिस दिन कृष्ण जी के जन्म की कथा हुई, उस दिन हमने कुछ संकल्प लिया कि आज कथा में कृष्ण जी का जन्म हुआ, आज हम अपने हृदय में सत्य का जन्म कराएंगे, हमारे में ये कमी है, इसको छोड़ना है। और हमने 7 दिन कथा सुन लेके पूर्णाहुति कर लिया, यज्ञ पूर्ण हो गए। केवल ऐसे बाहर से कर देने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। देखिए ग्रंथों में संत महात्मा कहते हैं, ग्रंथ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यज्ञ करने से समाज का कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है। ये कल्याण के लिए ही यज्ञ करा जाता है, लेकिन कल्याण हो तो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है कल्याण। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सब अच्छे से करते नहीं, अच्छी भावना से आप करते नहीं, बस मन में दुर्बुद्धि लिए, दुर्भावना लिए, विकार लिए आप आ जाते हो, परिक्रमा कर लेते हो, कथा सुन लेते हो, जाके यज्ञ मंडप में बैठ के पूजा कर लेते हो, बस। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं निकाल पाते। जब तक दुर्बुद्धि को नहीं निकालोगे अंदर से, कैसे आपका कल्याण होगा? केवल यज्ञ कर देने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार एक गांव में एक कुआं था, उस कुएं में एक बकरी गिरी, सड़के मर गई, दुर्गंध आने लगा। गांव वाले बड़े परेशान, उन्होंने देखा कि भाई इस कुएं में तो बकरी गिरी, मर भी गई, पाप लग गया गांव को, पूजा उजा करवाना पड़ेगा। सो ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने और खूब धूमधाम से उन्हें पूजा करवाई, खूब विशाल सी अच्छे से पूजा करवाई, 1-1.5 लाख खर्च किए उन्होंने। पूजा हो गई, ब्राह्मण सब अपने अपने घर चले गए, पूजा हो गई, ब्राह्मण गए अपने घर, 2-4 दिन बीत गए, लेकिन अभी उस कुएं से दुर्गंध आना बंद नहीं हुआ था, दुर्गंध अभी भी आ रहा था। गांव वाले फिर गए ब्राह्मण के पास, पंडित जी के पास जाकर के बोले, महाराज हमने इतने धूमधाम से पूजा करवाई पर असर तो नहीं पड़ा, कुछ दुर्गंध आना तो बंद नहीं हुआ। तो पंडित जी ने कहा, तुम लोगों ने जरूर कुएं में गंगा जल डालने में कंजूसी किया होगा, कम आप लोगों ने डाला हो, जरा ठीक से डालते तो ऐसा नहीं होता। गाँव वालों ने कहा, महाराज हमने भर भर के पार्टी गंगा जल डाला है। बोले तो फिर गुलाब जल ठीक से नहीं डाला होगा।
तो बोले नहीं महाराज, गुलाब जल भी हमने भर भर के बाल्टी डाला है। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा ये बताओ कुएं से बकरी निकाली थी? गांव वालों ने कहा महाराज बकरी तो नहीं निकाली। तो बोले बकरी को नहीं निकालोगे तो कितना कितना गुलाब जल गंगा जल डालते रहो, वो पूजा करवा लो, जब तक बकरी को नहीं निकालोगे दुर्गंध आना बंद नहीं होगा। बकरी को निकालो तभी दुर्गंध आना बंद होगा। उसी प्रकार हमने तो बाहर से सब कुछ कर लिया, खूब कर लिया, जीवन भर हमने खूब माला कर ली, खूब पूजा कर लिया, खूब यज्ञ कर लिया, खूब परिक्रमा कर ली, लेकिन हमें अंदर से बकरी को निकाला नहीं। बकरी मतलब होता है अहंकार। अंदर जो हमारी बकरी बैठी हुई है उस बकरी को तो हमें निकाला ही नहीं। अंदर जो हमारी भैंसा बैठा हुआ है, भैंसा मतलब आलस करना, उसको तो हमने निकाला नहीं। हमें अंदर से कपट को तो निकाला ही नहीं। अब तो उसको नहीं निकालोगे तो बाहर से कितना भी कुछ कर लो कल्याण होने वाला नहीं है। और यही आज के समय में ही हो रहा है। खूब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, हर 4-5 गांव में जाकर के देखो, हर 4-5 गांव में तो यज्ञ होते ही रह रहे हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा हो। इसी के कारण केवल यज्ञ में 3 देव अनिवार्य होते हैं। त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं ये बड़े ही अनिवार्य होते हैं। जो विष्णु भगवान है ये ही यज्ञ पुरुष, यज्ञ नारायण। क्या कहते हैं हम सब? यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो जो नारायण है विष्णु जी हैं वो है यज्ञ पुरुष, तो यज्ञ पुरुष भी हैं। और ब्रह्मा जी है यज्ञ की विधि, बड़े विधि विधान से पूजा करी जाती है। देखो तो यज्ञ की विधि है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भी है, विधि भी बड़ी बढ़िया से है। यज्ञ नारायण भी आए हुए हैं, लेकिन तीसरे है शंकर जी। शंकर जी है यज्ञ के प्रति विश्वास, पार्वती जी है यज्ञ के प्रति श्रद्धा। हमारे यहाँ विधि भी बढ़िया है, यज्ञ पुरुष भी है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। श्रद्धा और विश्वास के स्थान पे क्या है? अहंकार है, कपट है, आलस्य है, चोरी है, छल है, मद है, मत्सर है, मच्छर। जहां श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए वहां ये विकार भरे पड़े हैं, तो बताओ कैसे उद्धार होगा? ऐसे करवाते रहो, आप खूब यज्ञ करवा लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने ये देखा होगा, वैसे तो आपका गांव शांत रहा होगा, लेकिन जब से ये प्रारंभ हुआ और गांव में खलबली मची है। कहीं किसी को लेके, कहीं किसी को लेके, कहीं किसी को लेके, यहाँ तक कि यदि हम 400 किलोमीटर दूर से आते हमारे भी नाम पे खलबली। आप कैसे सोच सकते हो कि इससे गांव का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है? नहीं, इसके लिए आपको अपने अंदर जो आपके अंदर विकार भरे पड़े हैं उसको तो पहले निकालो, तो फिर करना। करते करते आप विकारों को निकालो, तब जाकर के फायदा करेगा। अरे सही बात है, सीधी बात है, आप इसको मानो या ना मानो आपके ऊपर। आपको ये भी सुन के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा आप सबको सुन के कि पहले रावण, हिरण्यकश्यप, ये सब जो राक्षस थे ये सब बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े आतताई थे। लेकिन जब ये तपस्या करने जाते थे तो ऐसे नहीं जाते थे कि उठ करके घर से चले गए। जाने से पहले 1 महीना पहले अपनी शुद्धि करते थे। मांसाहार करना बंद, मदिरा पान करना बंद, बहुत कुछ छोड़ते थे वो, अपने आप की शुद्धि करते थे, पवित्र करते थे खुद को। प्याज लहसुन खाया है, मांस खाया है, वो सबकी शुद्धि करते थे। जब शुद्धि कर लेते थे तब जाते थे तपस्या करने, तब ब्रह्मा जी को पसंद कर पाते थे। वो भी तपस्या ऐसे नहीं करते थे, ऐसी तपस्या करते थे कि शरीर पे दीमक लग जाते थे, शरीर पे घास उग जाते थे, कीड़े लग जाते थे, कितने आंधी आए, तूफान आए, लेकिन उठना नहीं है। तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न होते थे, ऐसे नहीं। खुद की शुद्धि तो करनी पड़ेगी पहले, तब तो भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो कितना भी कर लो आप नहीं प्रसन्न होने वाले। अरे जो भागवत की कथा है आपने बार बार आप सुन रहे हो, डेली सुन रहे हो, रोज सुन रहे हो, प्रतिदिन आप सुन रहे हो कि भागवत कथा सुनने से व्यक्ति का कल्याण होता है। हर बार आप सुन रहे हो, हर एक नई नई कहानी, नई नई कथा है, नई नई घटना है भागवत जी कि भागवत सुनने से कल्याण होता है। लेकिन कल्याण तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? भागवतकार ने स्वयं कह दिया, भागवतकार ने कह दिया कि ये भागवत कल्याण तो करेगी, ठीक है, लेकिन सबका कल्याण नहीं करेगी। और ये भागवत सुनने का अधिकारी सब कोई है भी नहीं, सब भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। भागवत कथा सुनने का केवल वही अधिकारी है जिसके अंदर से मत्सर मर गए हैं,
मत्सर माने मच्छर। अब ये एक मच्छर है जो बाहर से काटते हैं और एक मच्छर है जो अंदर से काटता है। मत्सर, मत्सर को उन्होंने कहा, गोस्वामी जी ने कहा मच्छर। काम को क्रोध मद मच्छर माना। मच्छर जो अंदर से काटते, बाहर से काटते तो उनके लिए तो मॉर्टिन लगा दो मर जाएंगे, लेकिन अंदर जो मच्छर काटते हैं वो मरने वाले नहीं। ऐसे मच्छर मतलब, मत्सर मतलब जलन, दूसरों से जलन, जो दूसरों को देख करके जलता हो, भुगता हो। कहते हैं कि वो देखो हमारे एक ही मंजिल है और उसके 3 मंजिल हो गया, मेरा तो सीना फट जाता है जब देखते हैं उसका। जिसके अंदर ये है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। और जो मच्छर को लेकर के यहाँ पे आएगा, कपट को लेकर के कथा सुनने आएगा, वो कथा तो सुन लेगा पर कल्याण थोड़ा भी नहीं होगा उसमें। तो कल्याण नहीं होता तो क्या लोग भागवत को दोष लगाते हैं कि भागवत जी में ही कमी है। भागवत जी में कमी तो हमारे अंदर है। वो एक बार खूब आंधी आ रही थी, खूब पानी बरस रहा था, खूब बरसात हो रही थी, तो एक जगह बाल्टी पड़ा था, एक जगह कटोरा पड़ा था, एक जगह थाली पड़ी थी। पानी खूब बरसा, सो बाल्टी भी भर गया, थाली भी भर गई, कटोरा भी भर गया, सब भर गए। तो वो कटोरा जो था वो शिकायत करने लगा भगवान से। उसने कहा कि भगवान तुम तो दो आंख कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा देखो तुमने बाल्टी को ज्यादा पानी दे दिया और हमको कम पानी दिया। कटोरे ने कहा हमको आपने कम पानी दिया और बाल्टी देखो भरी है, उसको आपने ज्यादा पानी दिया। तो भगवान ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है? अब तुम छोटे थे तो तुमने थोड़ा पानी आया, बाल्टी बड़ी थी तो बाल्टी में ज्यादा पानी आ गया। बाल्टी में ज्यादा पानी आया, तुम्हें कम पानी आया, इससे तुम बाल्टी से जलो मत, बल्कि अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपने आप को बड़ा करो। जितने भी तुम बड़े रहोगे उतना ही पानी पाओगे। उसी प्रकार हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है, अपना मेहनत बढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, सत्कर्म करो, श्रम करो, अपनी पात्रता बढ़ाओ, खूब कृपा मिलेगी। भगवान तो सबको बराबर कृपा देते हैं, तो आंख नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, पर जो उनकी कृपा पाने लायक होता है, जो स्वीकार करता है उसको ज्यादा कृपा मिल जाती है, जो कमी निकालता रहता है उसको कम कृपा मिलती है। तो भागवत कथा सुनने से भी कल्याण ना हो तो भागवत की गलती नहीं बल्कि हम सबकी गलती है।